नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि अमेरिका और इजराइल दोनों देश मिलकर अपने जो दुश्मन हैं उनका सफाया कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। और साथ ही इस कार्यवाही में सबसे आगे इजराइल है। इजराइल ने एक बार फिर से जो एयर स्ट्राइक है वो कंडक्ट की है, और इस बार एयरफोर्स ही नहीं बल्कि इस बार इजराइल की जो आर्मी है वो भी अपने टैंकों के साथ हमले पर उतर आई थी। तो दोस्तों, आगे ये हमले किए कहाँ पर है पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इजरायली सेना पूरी ताकत के साथ जो हमास के जो ठिकाने हैं गाजा पट्टी पर उन पर कहर ढा रही है, और हमास के सारे ठिकाने निस्तनाबूद कर दिए हैं इजरायली सेना ने। और इसमें इजरायली सेना के टैंक और रॉकेट और एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों, जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि धमाके कितने भयंकर थे, और कुछ दर्जनों लोग गाजा पट्टी पर कर क्या रहे थे, वे वहां पर गोला बारूद के साथ दंगे फसाद कर रहे थे और इजरायली सेना पर हमला कर रहे थे। जैसे कि भारत के जम्मू कश्मीर में पहले जो अलगाववादी हैं वे भारतीय सेना पर पत्थरबाजी करते थे, तो इसी तरह से इजरायली सेना पर ये कर रहे थे, और ये खुद इजरायली सेना ने कहा है। दोस्तों, इजरायली सेना का ये भी कहना है कि ये भी हमास के लड़ाके थे, जो कि आम जनता के भेष में वहां पर दंगे फसाद कर रहे थे, और ये ही लड़ाके जो आम लोग हैं उनको लालच देते हैं, उनको पैसा और गोला बारूद देते हैं वहां के जो युवा हैं। और इस बार इसराइल ने एक बार फिर से अपने फाइटर जेट और आर्मी टैंक की मदद से भीषण तबाही गाजा पट्टी पर मचाई है। और इस बार इसराइल को यूएई और सऊदी अरब के विरोध की जो चिंता है वो भी अब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब अब जो इसराइल के समर्थन में आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों देश जंग में उलझे रहे और पाकिस्तान ने इनकी कुछ मदद नहीं की। तो ऐसे में अब इनको इसराइली अपना एकमात्र सहारा दिख रहा है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की। तो दूसरी न्यूज़ भी मिडल ईस्ट को लेकर है। यहाँ भी अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसने सीरियाई सेना की चौकी पर हमला किया है। इन्होंने भी बड़े लेवल पर हेलीकॉप्टर की मदद से स्ट्राइक की है। और दोस्तों, इससे रूस और अमेरिका के बीच जो है तनाव बढ़ गया है, क्योंकि पहले ही अमेरिका 10,000 सैनिक, माफ कीजिएगा संख्या अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सैनिक पोलैंड में तैनात करेगा। नाटो का सदस्य उसे बनाना चाहता है जो रूस के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर भी मामला केवल ये था कि अमेरिकी सेना को गश्त करने से सीरियाई सेना ने रोक दिया, और सीरियाई सेना ने ऐसी जगह से उनको जाने से रोका जहां पर अमेरिकी सेना का सैन्य ढांचा है। तो ऐसे में सीरियाई सेना की चौकियों पर जो अमेरिकी सेना है वो हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गई और वहां पर बमबारी शुरू कर दी। दोनों देश मिलकर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। और इससे जो है रूस अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, और ईरान और इसराइल के बीच, क्योंकि जो हमास के लड़ाके हैं या मिडिल ईस्ट में जितने भी लड़ाके हैं जो इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं उन सबको समर्थन और फंडिंग और हथियार प्रोवाइड कराता है ईरान। और दोस्तों, ऐसे में अब ईरान ने पहले ही धमकी दे रखी है, वो किसी भी समय इसराइल का वजूद मिटा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसराइल के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान पूरी ताकत भी लगा ले वो तब भी इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका जैसे बड़े देश और भारत जैसे आर्थिक महाशक्तियां खड़ी हैं। तो ऐसे में जो अमेरिका है पहले तो वो ही इसराइल को कुछ नहीं होने देगा। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही बहुत सारी डिफेंस से रिलेटेड वीडियो के लिए। और आपको अब मिडिल ईस्ट से भी डेली एक न एक न्यूज़ मिलने को मिलेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।